अमेरिका की बाइडेन सरकार के द्वारा चाइना के साथ अपने लार्जेस्ट ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी गई है। बाइडेन के द्वारा खुद एक स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू लेट चाइना फ्लड आवर मार्केट, और ये जो डेवलपमेंट है हमें कल ही देखने को मिली है। इनफैक्ट जो ये यहाँ पर कदम लिया गया है, कहा जा रहा है कि इससे चाइना से आने वाला लगभग 18 बिलियन डॉलर का सामान है जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाला है, जिसमें कि चाइना से आने वाला कई सारा सामान जैसे कि स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सेमीकंडक्टर चिप्स हुई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, सोलर सेल्स, इन सभी के ऊपर जो टैरिफ्स हैं ये अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ट्रेड वॉर जो कि यहाँ पे शुरू हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरी ट्रेड वॉर के चलते बेसिकली चाइना उसी सस्ते माल को इंडिया में आकर के डंप कर सकता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इंडिया का एक थिंक टैंक है जिसने कहा है कि यूएसए का जो टैरिफ वॉर है विद बीजिंग, इट कुड मेक इंडिया अ डंपिंग ग्राउंड फॉर वेरियस चाइनीज प्रोडक्ट्स। और इसी बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया के ऊपर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बेसिकली हमें क्या देखने को मिल सकता है। इसके साथ में एक और आर्टिकल ये भी सामने आया है जो कि बताता है कि इसमें अगर हमारे ऊपर मुसीबतें आएंगी तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ भी बन सकती है। उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि इस पूरे के पूरे यूएस चाइना के बीच में जो यहाँ पर व्यापार को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इससे इंडिया को फ़ायदा कैसे हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जस्ट कल ही की खबर है और ये इनफैक्ट बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज बाइडेन सरकार के द्वारा सडनली अमेरिका के जो बहुत सारे टैरिफ्स थे उन्होंने चाइना से आने वाले माल के ऊपर बढ़ा दिए थे। और इसमें कोई एक सिंगल कैटेगरी नहीं, इन्होंने स्टील, एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बड़ी बड़ी कैटेगरीज को टारगेट करते हुए ऑलमोस्ट 18 बिलियन डॉलर का जो सामान है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनवेल्ड स्टीप टैरिफ इंक्रीजेस ऑन वेरियस चाइनीज इंपोर्ट्स। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कहा जा रहा है कि ईवी व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि चाइना से अमेरिका में आते थे, उसके ऊपर अभी तक जो ड्यूटीज लगाई जाती थी वो 25% की थी, लेकिन अब उसको सीधा बढ़ा करके 100% कर दिया है, मतलब कि 4 टाइम्स कर दिया है। और वहीं पर जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि चाइना से आती थी अमेरिका की तरफ, उनके ऊपर जो अभी तक ड्यूटी थी वो 25% थी और उसको 2 टाइम्स बढ़ा करके सीधा 50% पर ले जाया गया है। नाउ इसके पीछे अमेरिका ने रीज़न क्या दिया है? अमेरिका ने इसके पीछे कुल मिला के 2 कारण दिए हैं। नंबर 1, अमेरिका की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कैथरीन टाई, इन्होंने यहाँ पर कहा कि देखिए चाइना अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा रहा था, इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये वाला सख्त कदम लिया है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि इवन दो जो हमने यहाँ पे टैरिफ लगाए हैं ये WTO की कमिटमेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं, वायलेट भी करते हैं, लेकिन क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी इसीलिए हमारे द्वारा ये वाले जो टैरिफ्स हैं इनको लगा दिया गया है। एक और कारण है जिसकी वजह से अमेरिका ने इतना बड़ा कदम लिया है। अगर आप यूएसए और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको देखेंगे तो यूएसए भारी मात्रा में चाइना से सामान मंगवाता है। ऑलमोस्ट 427 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट केवल 148 बिलियन डॉलर का ही होता है। तो इस ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए भी अमेरिका के द्वारा इतना बड़ा कदम यहाँ पर लिया गया है। नॉट जस्ट दैट, आज से एग्जैक्टली 1 हफ्ता पहले अमेरिका ने तब भी अपनी कई सारी सेमीकंडक्टर कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया था, ये कहते हुए कि आप चाइना की जो कंपनी हुआवी है उसको किसी प्रकार की सेमीकंडक्टर की चिप्स यहाँ पर नहीं देने वाले हैं, बिकॉज चाइना की जो वो कंपनी है उसके सीधे संबंध चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ मिलिट्री के साथ है और हम लोग आपको ये वाला व्यापार नहीं करने देंगे। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही बड़े स्तर पर ट्रेड वॉर की शुरुआत यहाँ पे अमेरिका के द्वारा कर दी गई है। इस चीज़ का जवाब
चाइना ने क्या दिया? ऑब्वियस सी बात थी, जैसे ही स्टेटमेंट सामने आया उसके कुछ ही घंटों बाद चाइना ने बोला कि हम लोग इसका बदला लेंगे। आप देखिए, चाइना वाउज रेजोल्यूट मेजर्स आफ्टर जो बाइडन न्यू टैरिफ्स, और इन्होंने साथ में ये भी कहा द यूएस शुड इमीडिएटली करेक्ट देयर रॉन्ग एक्शंस एंड कैंसिल द एडिशनल टैरिफ मेजर्स विच दे हैव टेकन अगेंस्ट चाइना। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इसको मॉनिटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रिसाइजली इसलिए बिकॉज अगर चाइना यहाँ पर अपने सामान को अमेरिका नहीं भेज पाता है तो इसके जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हैं वो सीधे सीधे भारत पे पड़ने वाले हैं। भारत का एक थिंक टैंक है जिसका ये कहना है कि यूएस ने जो टैरिफ वॉर शुरू करी है बीजिंग के साथ, इसके चलते चाइना उसी सामान को इंडिया में भेज सकता है, इंडिया में इनफैक्ट भेज नहीं, इंडिया में वो डंप कर सकता है। यहाँ पर देखिए, द रेजिंग ऑफ टैरिफ ऑन ईवीज, बैटरीज एंड मेनी अदर टेक्नोलॉजी आइटम्स बाय द यूएस मे पुश चाइना टू डंप दीज प्रोडक्ट्स इन अदर मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया। ये स्टेटमेंट हमारा दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इसके द्वारा इस स्टेटमेंट को यहाँ पर दिया गया है। और ये चिंताजनक इसलिए बन जाता है, इन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को जाने वाले वो तो काफ़ी हद तक बराबर ही रहे हैं 2019 से लेकर 2024 तक, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से आने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये 44% की बढ़त देखने को मिली है। इंपोर्ट्स एक समय $70 बिलियन पे थे, आज की घड़ी में यही इंपोर्ट्स $101 बिलियन को टच कर चुके हैं। और बल्कि आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि अब जो लेटेस्ट डेटा आया है बताता है कि चाइना ने यूएसए को सरपास करते हुए इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और इसमें सबसे खराब बात यही है कि इसमें जो मैक्सिमम हमारा ट्रेड होता है चाइना के साथ, हम लोग अभी भी मेजरली वहाँ से चीज़ों का आयात करते हैं। हम लोग वहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम होता है। बिकॉज ऑफ दिस, अगर कल को मान लीजिए कि चाइना यही सामान इंडिया के अंदर डंप करता है तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये इंडिया के ऊपर और भी ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन एक और आर्टिकल यहाँ पे आया है जो बताता है कि इसमें एक अच्छी डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकती है। कहा गया है कि क्योंकि कई सारी ऐसी चाइनीज़ आइटम्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका के द्वारा बैन लगा दिए गए हैं, जैसे कि चाइना से आने वाले फेस मास्क हुए, सिरिंजेस हुए, नीडल्स हुए, मेडिकल ग्लव्स हुए, नेचुरल ग्रेफाइट हुए, तो इन सब क्षेत्रों में, इन सब एरियाज़ में इंडिया बेसिकली अपनी मार्केट तैयार कर सकता है अमेरिका में। अगर हम लोग इन्हीं सब क्षेत्रों में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लें, इन्हीं सब क्षेत्रों की जो डिमांड है वहाँ पर उसको पूरा करने लग जाएं, तो उसके बलबूते पे इंडिया कुड एनहांस इट्स ट्रेड फुटप्रिंट इन द यूएस मार्केट। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है जो कि यहाँ पर देखने को मिली है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए, अमेरिका ने जो उनका ट्रेड एक्ट है 1974 वाला, उसके तहत चाइना के ऊपर आरोप लगाए हुए हैं कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ अमेरिका के रिलेशंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई भी एलिगेशन अमेरिका के द्वारा इंडिया के ऊपर नहीं लगाया गया है। तो जो भी आइटम्स जो कि चाइना की बैन करी गई हैं, उन आइटम्स का जो वॉइड वहाँ पे बनेगा उसको बेसिकली इंडिया के द्वारा फिल इन किया जा सकता है। ये तो देखना होगा कि एग्जैक्टली इंडिया यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से लेती है। लेकिन एक बात तय है कि चाइना और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड वॉर है वो अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। इनफैक्ट वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जिसको कि मॉनिटर करना इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य बन जाता है। आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में दोस्तों अनअकैडमी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। हमारे लर्नर्स ने टॉप 10 में 4 लर्नर्स और पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सेंटर्स में कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।